अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं बात करना चाहूँगा आर्मीनिया और अज़रबैजान की ये जो बॉर्डर पे क्लैशेस हो रही हैं। मैं आपको सच बताऊँगा जो आपको बताया नहीं जा रहा। पाकिस्तानी कौम को उल्लू बनाया जा रहा है। मैं आपको हकीकत बताऊँगा, हकीकत क्या है और कौन हक पे है। अज़रबैजान और आर्मीनिया का ये जो फड्डा ये इलाका है नागोरो कराबाख। अब देख सकते मेरे आगे कोई नोट्स नहीं है, मैं कोई टेलीप्रॉम्प्टर कोई विकीपीडिया से बकवासें नहीं लेता हूँ। मैंने दुनिया ट्रैवल की हुई है, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हकीकत बयान करूँगा। जो ये इलाका है आप समझे ये कश्मीर है। मैं फिर से नाम दोहराता हूँ, नागोर्नो कराबाख। ये इसकी जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है। ठीक है, हम हिस्ट्री पर ज़रा जाते हैं। अज़रबैजान और ये दोनों हिस्से आर्मीनिया ये थे एक किस्म के सोवियत यूनियन का हिस्सा। अज़रबैजान तो बहुत ज़्यादा सोवियत यूनियन का एक इंटरनल स्टेट बन चुका था। दूसरे जंग अजीम के बाद जोसेफ स्टालिन ने तुर्की को खुश करने के लिए सेकुलर लातिन तुर्की उस वक्त का उसको खुश करने के लिए ये जो इलाका है नागोर्नो कराबाख को अज़रबैजान के बीच में दाखिल कर दिया। ठीक है, ये था इलाका शुरू से आर्मीनिया का, जिस तरह कश्मीर शुरू से था पाकिस्तान का। अज़रबैजान की मुस्लिम पॉपुलेशन है, नागोर्नो कराबाख की क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, था आर्मीनिया का इलाका। और ये किसने किया? यूएसएसआर के सोवियत यूनियन के डिक्टेटर ने जोसेफ स्टालिन, जो बड़ा मशहूर था अपनी मूंछों की वजह से, उसने ये किया। तो मेन फड्डा शुरू हुआ 1988 में, जब रूस सोवियत यूनियन कमज़ोर होती गई। जो लोकल पॉपुलेशन थी नागोर्नो कराबाख की, उन्होंने कहा हम आर्मीनिया से मिलना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा ना हम आर्मीनिया से मिलना चाहते हैं, ना हम अज़रबैजान से। जिस तरह कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, कुछ ऐसी पार्टियाँ भी उठी कश्मीर के अंदर जो कहती थी हम ना इंडिया के ना पाकिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। तो अभी क्या हुआ? अभी वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, जिस तरह कश्मीर के अंदर एक गुरिल्ला वार इंडिया के ख़िलाफ़ स्टार्ट होगी, उसी तरह नागोर्नो कराबाख के अंदर अज़रबैजान के अंदर अज़रबैजान के ख़िलाफ़ स्टार्ट होगी गुरिल्ला वारफेयर। ठीक है, उन्होंने कहा हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो शुरू से आर्मीनिया का हिस्सा थे। बेसिक लॉजिक ठीक है, अज़रबैजान इस वक्त जालिम है, आर्मीनिया हक पे है। अगर यही लॉजिक अप्लाई करें, नहीं वो मुसलमानों का अज़रबैजान का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अब हमें अज़रबैजान को सपोर्ट करना चाहिए, फिर कश्मीर इंडिया के वाले कर दो। ये जब लॉजिक दुनिया को कहते हैं नहीं कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी मुस्लिम है, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, ये लॉजिक हम वहाँ क्यों नहीं अप्लाई करते? नागोर्नो कराबाख के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए, जो हम नहीं करते। तो बुनियादी तौर पे आर्मीनिया हक पे है, अज़रबैजान को अल्लाह हदायत दे। और ये अजीबोगरीब बात ये है दुनिया में, ये अब मैं कुछ लोगों को वीडियोस देख कर कहे थे दुनिया भर में मुसलमानों पे जुल्म होता है, क्रिश्चियन बेचारे हर वक्त क्रिश्चियन जालिम हर वक्त मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। ये जो अज़रबैजान के सपोर्ट सारी ज़िंदगी किसने की? रूस ने की। ठीक है, उसके बाद अभी कौन सपोर्ट कर रहा है अज़रबैजान को? अमेरिका टोटली सपोर्ट करता है अज़रबैजान को। बाकायदा अमेरिका ने कई दफ़ा कहा ये जो नागोर्नो कराबाख है ये अज़रबैजान का हिस्सा है, हम सपोर्ट करेंगे। आर्मीनिया को कोई क्रिश्चियन कंट्री सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई नेटो मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी ये तुर्की का दिमाग ख़राब हो चुका है। कुछ होते हैं ना मुल्क जिनको होता है खुदकुशी करने का, मतलब ना इनका दिमाग ख़राब हो गया। अभी इन्होंने क्या किया है, अज़रबैजान की मदद के लिए वहाँ पे आर्मीनिया का क्रिश्चियन मुल्क का जहाज़ गिरा मारा। अभी तुर्की फंसने वाला बहुत बुरी तरह। दुनिया में आपको नहीं पता, आर्मीनिया जेनोसाइड 15 लाख लोग कत्ल हुए थे, जेनोसाइड वो किया था खिलाफत उस्मानिया ने। अभी खिलाफत उस्मानिया ने किया था, खिलाफत 15 लाख बेगुनाह लोगों को कत्ल कर सकती है। जो आखिरी तीसरा खलीफा था अब्दुल हमीद II, जिसने कहा था मैं बैतुल मक़दस शरीफ कभी नहीं दूंगा यहूदियों को, वो आखिरी पावरफुल खलीफा था। कारपेंटर था, बहुत से कारपेंटरी का वुड वर्किंग का शौक़ था, बड़ा नेक खलीफा था। उसके बाद एक नई हुकूमत आई थी यंग तुर्क की। उसके बाद जो आखिरी 2 खलीफा थे पप्पट थे, कोई पावर नहीं थी, जिससे हमारा सदर होता है जिसके पास कोई पावर नहीं होती है।
तो सेकुलर गवर्नमेंट थी ओटोमन की, जो आखिरी 2 खलीफा की गवर्नमेंट थी सेकुलर थी। उसके बाद यहाँ पे डिबेटेबल कितनी लेवल तक ओटोमन इन्वॉल्व थी आर्मीनिया जेनोसाइड की, ये डिबेटेबल, लेकिन ये कंफर्म है ओटोमन के लोकल यूनियन ने, कम्युनिटीज़ ने, जर्नल्स ने ये आर्मीनिया का जेनोसाइड किया, 15 लाख लोगों को मारा। अभी आप कहेंगे चलो माना ये आर्मीनिया जेनोसाइड हुआ, यूएन भी एक्सेप्ट करती है, फिर मसला क्या है, तुर्की को क्यों नहीं मतलब बीच में डाला गया? अमेरिका आज तक तुर्की को बचाता आया है इस जेनोसाइड के अंदर। अभी जिस तरह जंग हो रही, सऊदी अरब ये कार्ड खेलेगा आर्मीनिया जेनोसाइड का, ये तुर्की ने किया है। तुर्की मतलब डिनाई करता है, ये फैक्ट है, इन्होंने किया, 15 लाख क्रिश्चियन को मारा है, कोई डिनाई नहीं से कर सकता। जिस तरह इंडिया ने मुसलमानों को कश्मीर के अंदर मारा, कश्मीरी जेनोसाइड हो रहा है। अभी ये हुआ है, आर्मीनिया ये फड्डा खोलेगा यूएन के अंदर, बोलेगा नहीं आर्मीनिया जेनोसाइड का फिर ट्रायल शुरू किया जाए, तुर्की को वापस लेकर आया जाए, क्योंकि तुर्की अपने आप को कहता है हम ओटोमन के सक्सेसर हैं, आ जाएं आप इधर, ठीक है, क्योंकि तुर्की तो अभी आजकल तो कहता है अब तुर्की फंसने वाला है, और अमेरिका फिर से कह रहा है मैं फिर से तुर्की को बचाऊं आर्मीनिया जेनोसाइड। मसला मान लो कि हम जिस तरह कहते हैं पूरे यहूदी और क्रिश्चियन मुसलमानों के खिलाफ, ऐसे नहीं है। कई हद तक क्रिश्चियन मुसलमानों का साथ देते हैं, कई हद तक सॉरी मुसलमान, क्योंकि जो मेन क्रिश्चियन कंट्री है जिनका जुल्म होता है उनका कोई साथ नहीं देता। अगर आप किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे फिर आपके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? क्रिश्चियन के ऊपर ज़्यादा जुल्म हो रहा है आज की दुनिया में कंपेयर टू मुसलमान के अंदर ज़्यादा फ़िलिस्तीन के अंदर आ रहा। फ़िलिस्तीन का मैं बाद में बताता हूँ क्या मसला है। बुनियादी तौर पर फ़िलिस्तीन कभी मुल्क था ही नहीं, पाकिस्तान का टोटली अनरेकगनाइज करना चाहिए ऐसा फ़िलिस्तीन कंट्री, फ़िलिस्तीन कभी मुल्क नहीं था, ये खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था, आज टेक्निकली हिस्सा बनता इराक़ का। तो पाकिस्तान को करना चाहिए, हम जो PLO है हम उसकी गवर्नमेंट को नहीं हम रेकगनाइज़ करते, प्रो इंडियन गवर्नमेंट है, हम सिर्फ और सिर्फ रेकगनाइज़ करते हैं जेरूसलम को, बैतुल मक़दस शरीफ को जो अल्लाह का काबा है, वहाँ से इजरायली फोर्सेस को हटना चाहिए, वो मुसलमानों के हवाले करना चाहिए। बाकी जो ऐसा कंट्री ऐसा फ़िलिस्तीन वो कभी था नहीं, वो इराक़ का हिस्सा है, या तुर्की क्लेम कर सकता है, पाकिस्तान खुद क्लेम कर सकता है, लेकिन ऐसा इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल फ़िलिस्तीन कभी कंट्री रहा नहीं है, ठीक है। हमारी पूरी पॉलिसी गलत है। जो मेन इशू है तो अल्लाह का काबा का इशू है, बैतुल मक़दस शरीफ अल्लाह का दूसरा काबा है, काबा सलीबियों के बुनियाद इस वक्त तो यहूदियों के अंदर है, वो इशू है। हम कहते हैं फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाए, हमें कोई आज़ादी से नहीं, फ़िलिस्तीन मुल्क बने के ना बने, बैतुल मक़दस शरीफ मुसलमानों के हवाले किया जाए, ठीक है। और कंपेयर टू किया जाए ये जो वेस्ट बैंक और गाज़ा के अंदर मीडिया बहुत हाइप करता है, जैसे इसराइल बहुत जुल्म कर रहा है, जुल्म हो रहा है, लेकिन उस हद तक नहीं हो रहा है जिस तरह मीडिया दिखाता है। कश्मीर के अंदर इंतहा है जुल्म की। मेरे वहाँ कॉन्टैक्ट है जो मतलब गाज़ा और वेस्ट बैंक के अंदर, वो कहते हैं मीडिया ने इतनी हाइप की हुई जिस तरह हर वक्त इसराइली फ़ौजी मारते, इस तरह नहीं है, होता है इक्का दुक्का रोज़, लेकिन कंपेयर टू इंडिया ने इंतहा की हुई है मुसलमानों के ऊपर, इंतहा। अभी मैं बात करता हूँ कहाँ क्रिश्चियन के ऊपर जुल्म हो रहा है, कहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बुनियादी तौर पे पहले मैं जाता हूँ यूगोस्लाविया के अंदर जुल्म हुआ मुसलमानों के अंदर, क्रिश्चियन गवर्नमेंट है यूगोस्लाविया के अंदर, और क्रिश्चियन अमेरिका बचाने आया मुसलमानों को। अमेरिका ना आता तो मुसलमान तो गाजी मुली जैसे कट जाते, अमेरिका आया, अमेरिका के F-16 आया बचाने, ठीक है। अभी हम बात करें मॉडर्न दुनिया के मुसलमान पे जुल्म हो रहा है फ़िलिपीन के अंदर। हमने फ़िलिपीन के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई, फ़िलिपीन के मुसलमानों के अंदर। अगर आपको पता अबू सयाफ सारी हिस्ट्री, वहाँ जुल्म हो रहा है। अबू सयाफ एक रेडिकल ग्रुप बन के अलग है, एक मोरो उनका लीडर है, मतलब एक अलग थोड़ी है, लेकिन फ़िलिपीन में जुल्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ अब जुल्म कहाँ हो रहा है। अब जुल्म मुसलमानों के विदिन मुसलमान कह रहे हैं, सीरिया लिबिया ये तो मुसलमानों ने खुद मतलब किया है। उसके बाद मुसलमानों का जुल्म हो रहा है कार के ऊपर, कार मुल्क है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। अब क्रिश्चियन के ऊपर कहाँ जुल्म हो रहा है, उस साथ में कश्मीर में तो हो ही रहा है। क्रिश्चियन के ऊपर जुल्म हो रहा है साउथ सूडान, ठीक है। उमर बशीर की जो मुस्लिम गवर्नमेंट थी उसने अखीर कर दी, जेनोसाइड किया, दी डाफर जेनोसाइड जिसको मशहूर है। आज भी साउथ सूडान के अंदर जुल्म हो रहा है, कोई क्रिश्चियन मुल्क साउथ सूडान का सपोर्ट नहीं करता। पप्पू न्यू गिनी पर जुल्म हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया मिलकर कर रहे हैं। पप्पू न्यू गिनी का कभी नाम सुना है? ये नीचे ही है, साउथ चाइना मोनिसी के नीचे आता है। ईस्टर तैमूर लाटे पे जुल्म हो रहा है, जिसका कैपिटल सिटी का नाम दिल्ली है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। क्रिश्चियन कंट्री है, ईस्टर्न तैमूर लाटे पे हो रहा है। पोलिनेशिया कंट्री के अंदर कई हद तक जुल्म हो रहा है, फ्रेंच फोर्सेस है, ठीक है। माली मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर फ्रेंच फोर्स है। मैं ये कह रहा हूँ मुसलमानों पे भी और क्रिश्चियन पे भी हो रहा है, लेकिन हम ज़्यादा रोना रोते हैं मुसलमानों का, क्रिश्चियन की तो बात ही नहीं करते।
बात इंसाफ की होती, हक की होती। अगर हम आवाज़ उठाएंगे मुसलमानों के लिए तो हमारे लिए कल आज हम आवाज़ उठाएंगे क्रिश्चियन के लिए तो कल हम हमारे लिए क्रिश्चियन मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये मेरे कैमरे को क्या हो रहा है, इधर देख। ठीक है, ऐसे सही है। मैं माजर जाता हूँ, कैमरा ज़रा ऑफ एक्सेस हो गया। मेरा बस कहने का मकसद ये, जिस तरह पाकिस्तान या जाहिद हामिद एक है, कई हद तक ठीक होता है, कई इशू पे कई हद तक बिल्कुल ही पागल होता है। वो कह रहा है पाकिस्तान को अपने F-16 भेजना चाहिए अज़रबैजान के लिए सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर इसराइल को भी भेजने चाहिए सपोर्ट करने के लिए इंडिया की। क्या ख्याल है कश्मीर के लिए? बात हक की होती है। जो इलाका नेगोर कैराबाग वो क्रिश्चियन इलाका है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। अभी एक और मैं वाक़या इसमें सुनाता हूँ। 2006 में अज़रबैजान और अर्मीनिया की हंगरी में वार गेम हो रही थी, मल्टी कंट्री वहाँ पे थी। अज़रबैजान का एक फ़ौजी था जिसका नाम था रमील सुफारो, उसने कत्ल कर दिया अर्मीनिया के सोल्जर को गेमों के दौरान। उसको वापस लेके जाकर नेशनल हीरो बनाया गया अज़रबैजान के अंदर। इतनी नफरत पाई जाती है अर्मीनिया के ख़िलाफ़ अज़रबैजान में, समझ नहीं आता क्यों। अगर यही पाकिस्तानी फ़ौजी जिस तरह रशिया के अंदर गेम्स हुई, इंडियन फ़ौजी को कत्ल करता, पाकिस्तान आर्मी से उल्टा लटका देती, नेशनल हीरो ना बनाती। आपको कोई इजाज़त नहीं है आप मतलब पीसफुली जगह पे किसी बेगुनाह फ़ौजी को कत्ल करो। अगर आपने किसी बेगुनाह दुश्मन को भी कत्ल किया, आपके लिए मौत है, मतलब आपके लिए जहन्नम की आग है सारी ज़िंदगी के लिए। अगले जहाँ में भी जहन्नम है, आपकी कोई माफ़ी नहीं है अपने बेगुनाह को कत्ल किया। अभी अज़रबैजान के अंदर मसला ये और डिक्टेटरशिप है, फॉर्मल सोवियन स्टेट थी, ठीक है। वहाँ पुनः जब डिक्टेटरशिप है, वहाँ ह्यूमन राइट इतना अब्यूज़ है, कोई हद नहीं, कोई बात नहीं करना चाहता। और हमें सपोर्ट करना चाहिए अज़रबैजान को अर्मीनिया के ख़िलाफ़। तुर्की का जो दिमाग ख़राब हो गया उसका तो अभी गेम बजने वाली है, ठीक है। मैं खिलाफत उस्मानिया को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन जो आखिरी दो खलीफा थे वो पावरलेस खलीफा थे, बुनियादी तौर पे एक सेकुलर गवर्नमेंट थी। खिलाफत उस्मानिया के अंदर हमने मतलब हम खिलाफत उस्मानिया के अंदर डायरेक्ट कभी भी नहीं रहे। इस तरह तो आखिरी खिलाफत सिकुतो खिलाफत थी, बहुत इस्लामिक खिलाफत थी, कभी नाम सुना है सिकुतो खिलाफत का आपने? मतलब जो आखिरी खिलाफत थी वो सिकुतो खिलाफत थी। उसमें जो फाउंडर था उस्मान डन फोडियो का भी नाम सुना सिकुतो खिलाफत का? मतलब आपको बस एक और ड्रामा का दिखा दिया, सर पे बिठा लिया हर चीज़ को। बात फैक्ट की होती है। अगर तुर्की फिर नहीं बाज आता अर्मीनिया को फड्डा से, मतलब सऊदी अरब अब कार्ड खेलने वाला है यही अर्मीनिया जेनोसाइड का। अमेरिका फंस गया है, अमेरिका तुर्की को बचाता है हमेशा इसके अर्मीनिया जेनोसाइड से। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो हक पे है वो अर्मीनिया है। ये जगह अर्मीनिया की है, शुरू से अर्मीनिया की है। अर्मीनिया के वहाँ लोग रहते हैं, क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहते हैं। अज़रबैजान की एथनिक की बात करते हैं, रिलीजन को छोड़े, एथनिकली अर्मीनियन है वो सारे। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन अज़रबैजान बेवजह पंगा ले रहा है, फड्डा कर रहा है अर्मीनिया से, और अल्लाह का शुक्र है अर्मीनिया को अल्लाह ताला मदद फरमाए, जो हक पे अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाए, वो सही अज़रबैजान को ठोक रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अज़रबैजान के अंदर मतलब अपनी जो लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी नफरत बढ़ चुकी है, वो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने पंगा लिया अर्मीनिया से। मुझे लगता है अर्मीनिया इस बार पूरा ये जो इलाका कैप्चर कर लेगा, क्योंकि अज़रबैजान फोर्सेस तैयार नहीं है। अनलेस तुर्की अपनी फ़ौजें भेजता, अगर तुर्की भेजता तो अर्मीनिया ने अपना शुरू कर देना है। अलबत्ता इस वक्त कोई भी दुनिया का क्रिश्चियन कंट्री अर्मीनिया का सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर क्रिश्चियन कंट्री हक पे, हमारा फ़र्ज़ है उसको सपोर्ट करना। अगर हम अज़रबैजान का सपोर्ट करेंगे फिर अभी कश्मीर का छोड़ दे, कश्मीर इंडिया का है, फिर इसी लॉजिक से कश्मीर इंडिया का हमारा कोई हक नहीं, क्योंकि आज श्रीनगर पर इंडिया का मतलब है, इंडियन फोर्सेस है, तो इसका मतलब इंडिया का पूरा का वो वाला हिस्सा है, वो उनको ही दे दे। अगर हम इस लॉजिक से बात करनी, अज़रबैजान इसको आज उस इलाके पर हुकूमत करता है, इसी तरह आज तो इंडिया हुकूमत करता है, इंडिया ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर। बात हक की होती है, बात ये नहीं होती है अपना क्या कहते हैं जज्बात में आगे। क्रिश्चियन पे भी जुल्म होता है, मैंने कितनी आवाज़ उठाई है, पप्पू न्यूगिनी, ईस्टर्न टाइमोर लाटे, मतलब और भी मैं काफ़ी उठा सकता हूँ। न्यूजीलैंड में भी जुल्म हो रहा है क्रिश्चियन के खिलाफ, वो एक अलग स्टोरी है, वो कभी आपको मीडिया नहीं बताएगा। न्यूजीलैंड का मीडिया कोई फ्री नहीं है। मतलब मैं दिल दुखता है, मतलब जाहिल चैनल बने हुए हैं, बक 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 लगाई होती, पता होता नहीं फैक्ट का। अभी पाकिस्तान ये कर सकता है, अज़रबैजान को समझाए, और पाकिस्तान कर सकता है रेफरेंडम कराया जाए, ठीक है।
जो लोकल पॉपुलेशन है वो किन के साथ रहना चाहता है, अर्मीनिया के साथ रहना चाहते हैं, अजरबैजान के साथ रहना चाहते हैं। ये एक लॉजिकल है, हो सकता है तक। इसके अलावा पाकिस्तान को कोई नहीं पंगा लेना चाहिए। अर्मीनिया से पंगा लेगा तो पाकिस्तान अपने और मुश्किल पैदा करे, क्योंकि अर्मीनिया जो कंट्री ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री है, ये ओल्ड बिलीवर्स में से आते हैं। ठीक है, हम ओल्ड बिलीवर को इस तरह अस्तगफिरुल्लाह तंग करेंगे, मारेंगे, अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि ओल्ड बिलीवर उनमें से ऐसे ऐसे बिलीवर्स है जो मुसलमानों से ज़्यादा उनका ईमान पुख्ता है। ओल्ड बिलीवर उन्हें कहा जाता है, पुराने ईमान लाने वाले। मतलब यहाँ तक कि आज तक टीवी तक नहीं देखते। यहाँ मुझे कौन सा बता देगा कहते इस्लाम का नुमाइंदा जो टीवी ना देखता हो, फ़ोन ना यूज़ करता हो। मतलब अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ऐसे भी ऐसा ही है मतलब जो अल्लाह की इबादत करते दिन रात, अल्लाह ताला उनसे उनका पूछेगा। तो हर क्रिश्चियन, हर ईसाई काफिर नहीं होता। ये एक गलत बात है। शेख इमरान हुसैन ने भी कई दफ़ा बात करी है, हर क्रिश्चियन काफिर नहीं होता अनलेस अगर आप कैथोलिक क्रिश्चियन हो या शिरक करते हो या आप कुफर करते हो, आप काफिर होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारे जो मुनाफिक खान बैठे हुए हैं, इमरान खान, उनकी जिनको मुनाफिक खान मैं कहता हूँ, अपना कश्मीर संभाला नहीं जा रहा यार। पहले कश्मीर का इशू देख थोड़ी। अगर अजरबैजान का लॉजिक अप्लाई करना है, कम से कम तू तो श्रीनगर फौजे भेज ना। चले आज के लिए इतना ही। धूप काफ़ी आ रही है, कैमरा फोकस मेरे पे कर, उधर क्या कर रहा है। चले आज के लिए इतना ही। मेरा कोई ये काम नहीं कोई दिल दुखाना अजरबैजान के भी लोग हमारे भाई हैं, हमारे मुस्लिम बरादर। लेकिन अगर हमारे कोई भाई गलत कर रहे हो, गलत, अगर तुर्की कुछ गलत कर रहा है आज का, गलत है। अगर अर्मीनिया का जेनोसाइड हुआ, गलत है। तो मैं कहूँगा जेनोसाइड के ऊपर मैंने आवाज़ उठाई। दुनिया में सबसे जालिम कंट्री कौन सा है? कौन सा है सबसे जालिम कंट्री? हिस्टोरिकली एक ही कंट्री है, फ्रांस। इतना जालिम कंट्री है फ्रांस। अगर कोई मुसलमान फ्रांस में जाकर रहता है, वो उसने कुफर किया, मैं आपको बताऊंगा फ्रांस को भी एक्सपोज करूंगा। सबसे ज़्यादा जालिम अमेरिका का भी बच्चा है फ्रांस के सामने। जितना फ्रांस से जुल्म के आज तक हो रहा है, रोज़ फ्रांसीसी फौजी माली में छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चों का रेप करते। कभी मीडिया पे न्यूज़ आई? मेरे ऑन ग्राउंड कॉन्टेक्ट है, कभी मीडिया पे न्यूज़ आई? मतलब हम है कि हम मुनाफिक हैं। हमें कोई वो नहीं है, गैरत नहीं है, जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है। बक 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 लगाया होती हर काम में। और हम बेगैरत हैं, बेगैरत। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? हमारी कौम बेगैरतों की कौम है। ठीक है, इंडियन मूवीज़ देखनी है, गाने सुनने हैं, ड्रामे देखने हैं, मुझे नहीं पता चलते कि नहीं चलते। लेकिन बिना तौर पे मतलब हम टोटली क्या कहते हैं, इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद रोना रोते कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, कश्मीर के अंदर जेनोसाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? जेनोसाइड हो रहा है कश्मीर के अंदर। प्रॉपर जेनोसाइड हो रहा है, कश्मीर जेनोसाइड। पाक आर्मी को ज़रा शर्म है आनी आ रही है। किस बात का डर है? हार जाएंगे, जंग हार जाए, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, अल्लाह ताला अबील भेजेगा मदद के लिए। तकवा होना चाहिए ना। अगर जंग हारते तो हार जाए, लेकिन लड़ो तो सही। चले, मेरा हर के मकसद नहीं था किसी का दिल दुखाऊं, लेकिन कुछ सख्त बातें करनी होती हैं। मैं डरता नहीं हूँ मौत से, हक की आवाज़ बुलंद करूँगा। अल्लाह हाफिज़।